दोस्तों, हम सभी जब सुबह उठते हैं तो बहुत सारे काम हमारे जहन में होते हैं कि आज हम ये सारे काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी को फॉलो नहीं करते और अपने दिन को प्रोडक्टिव नहीं बनाते, इसलिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कंप्लीट नहीं कर पाते। बहुत सारी प्रोडक्टिविटी की टेक्निक्स तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और कैसे कैसे नाम आप बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सिंपल टिप्स आपके साथ शेयर की जाएं जो कि मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करता हूं और मुझे उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो चले आए देखते हैं इन टिप्स में हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। तो दोस्तों, एक जॉब करने वाला आदमी, एक बिजनेस करने वाला आदमी, एक इंसान की अपनी फैमिली हो और फिर पेरेंट्स कहीं और रहते हो, उनकी भी देखभाल हो, उसके अलावा दोस्त यार हैं और फ्रीलांसिंग भी करता हो, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में भी हैं। तो इन सब चीज़ों के होते हुए किस तरीके से आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो ख़त्म कर सकें और कामयाबी के साथ अपने दिन भी गुजार सकें और ज़िंदगी भी गुजार सकें। बहुत सोचने के बाद 9 ऐसी सिंपल टिप्स मैंने यहाँ लिखी हैं जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। हमेशा पूरी नहीं अप्लाई कर पाता, लेकिन मैक्सिमम यही है जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है और बड़ी सिंपल भी है। तो चले आए इनको देखते हैं। जो मैंने सबसे पहली लिखी है वो है प्रायोरिटीज़। मेरी आदत यह है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़रूर जो है सिर्फ एक एक लफ्ज़ में भले लिखूँ, व्हाट्सएप पे लिख देता हूँ, किसी ईमेल पे लिख देता हूँ, लेकिन उनको लिख लेता हूँ। भले समझ लें कि सिर्फ मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई टास्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो सिर्फ एक लफ्ज़ लिख लेता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो मेन वर्ड्स हैं, सिर्फ 5-6 जो मेरी मेन प्रियोरिटीज़ हैं उनको ज़रूर लिख लेता हूँ। तो उससे मुझे पता होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज मेरे दिन के लिए, ये मेरी प्रियोरिटी है। जो दूसरी टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं उन चीज़ों को, लोगों को नहीं सॉरी, उन चीज़ों को लिख लेता हूँ जो कि प्रियोरिटी में नहीं है। यानी कि वो टास्क जो कि अगर मैं नहीं भी करूं, 2 दिन बाद करूं, 3 दिन बाद भी करूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उनको भी एक एक लफ्ज़ में लिख लेता हूं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रायोरिटी की चीज़ लिखेंगे और उसके अलावा उन चीज़ों को नहीं लिखेंगे जो टास्क मैटर नहीं करते, तो फिर जो है आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिखेगा ज़रूर इन सब चीज़ों को, क्योंकि बगैर लिखे सिर्फ जहन में चीज़ें नहीं होती। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट है जो कि मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ वो है स्केड्यूल। देखें, आजकल तो गूगल के ऊपर लोग कर लेते हैं, अगर आप लोग कोई स्पेशल आउटलुक इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कर लेते हैं। आप बहुत ही सिंपल एक स्केड्यूल बना लें। देखें, आपको किसी पार्टी में जाना है या कहीं घूमने जाना है तो आप उसका स्केड्यूल तो बना लेते हैं, तो काम का क्यों नहीं बना पाते? तो काम का भी स्केड्यूल ज़रूर बनाएं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं आप, लेकिन बनाएं ज़रूर, ताकि आपके जहन में हो कि उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ प्रायोरिटी की है, कौन सी चीज़ नहीं है, किसको साइड पे रखना है, किसको कब करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो है वो है टाइम वेस्टर्स का। देखिए, हम सबकी लाइफ में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो कि जिनसे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। और सिर्फ लोग ही नहीं, बहुत सारे काम भी ऐसे हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जब काम करते करते थक गए तो किसी ने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दिया देखना, और वो समझता है कि मेरा ब्रेक है, लेकिन ये ब्रेक नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट है। यकीन माने, जब मैं अपने काम से थक जाता हूँ तो मैं अपना पूरा फोकस देता हूँ इस यूट्यूब के ऊपर और अपने जो है वो पढ़ने पढ़ाने के ऊपर, और ये मेरा ब्रेक होता है, ताकि जो है वो ब्रेक भी हो और वो काम का ब्रेक भी हो। तो आपने जो भी चीज़ें टाइम वेस्ट करने वाली हैं उसको जो है वो बिल्कुल जो है अपनी ज़िंदगी से निकालना है और उसको लिख लेना है कि कौन सी चीज़ें मेरा टाइम वेस्ट करती हैं। उसके बाद की जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, देखें, इन्वायरमेंट। आपका वो इन्वायरमेंट होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे। यानी कि आपका ऑफिस है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऑफिस में कुछ प्लांट लगा के रख लेते हैं अपनी टेबल के इर्द गिर्द। कुछ लोग जो है वो कुछ पिक्चर्स रख लेते हैं। अगर आप लड़कियों की देखें टेबल वगैरह ऑफिस में, तो बड़ी अच्छी अच्छी पिंक कलर की, और कुछ तो बेर वगैरह भी रख लेती हैं। मतलब अपने इन्वायरमेंट को जो है ना ऐसा कर लेते हैं कि वो उनको इंस्पायर करता है। जब आप अपने इन्वायरमेंट को ऐसा कर लेंगे तो आप जो है वो, एक तो एनर्जी भी आपके अंदर जो है बूस्ट होती है और जो है आपको अच्छा लगता है उस जगह पे बैठ के काम करना, और आप प्रोडक्टिव रहते हैं पूरा दिन। उसके बाद का जो पॉइंट मैंने लिखा है, देखें, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अरसे पहले अप्लाई कर लिया था और अल्लाह का शुक्र है मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है।
जल्दी सोना, जल्दी उठना, इसका बहुत आसान हल है। आपने रात में इशा की नमाज के बाद सो जाना है ताकि आप फजर की नमाज पे उठ जाएं। बस आप इन 2 नमाज़ों का ख्याल रखें उठने और सोने के लिए, फिर आप देखें आपका दिन ज़बरदस्त हो जाएगा, प्रोडक्टिव रहेगा कि मैंने फजर की नमाज़ पे उठना है। और जब आप फजर की नमाज़ पे उठेंगे और उसके बाद से कामों को शुरू कर देंगे तो ख़ुद ब खुद रात को इशा की नमाज़ के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है फोकस का। देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर जो मैंने देखा है ना, लोग प्रोडक्टिव नहीं होते, उसका मसला ये है कि वो फोकस नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर। अगर आपका फोकस नहीं है किसी चीज़ पे, आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, वो होता है ना तारे ज़मीन पर वाला, अगर आपका दिमाग है तो फिर उसके बाद क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं होता और आपका दिमाग कहीं और लगा रहता है, तो आप बिल्कुल समझ लें कि मैसअप हो जाता है। जो काम भी करें उस पर फोकस रखें और फोकस के साथ करें, एक काम को करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप प्रोडक्टिव फील करेंगे पूरे दिन में और अपने हर काम में। उसके बाद का जो पॉइंट है वो भी इससे रिलेटेड है, फोकस से, वो है कि कोई एक काम एक वक्त में करें। हम क्या है कि मल्टीटास्किंग की तरफ जब जाते हैं ना तो मल्टीटास्किंग हो भी जाती है, हम समझते हैं कि यार बहुत ज़बरदस्त हो गया, लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं रहते। अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है तो मल्टीटास्किंग से बेहतर है कि एक वक्त में एक काम करें, फोकस के साथ करें, फिर दूसरा काम शुरू करें। अच्छा जी, उसके बाद का जो पॉइंट है वो है ब्रेक का। ये तो हम सभी जानते हैं, देखें ब्रेक लेना लाजमी है, वरना आपका जो ग्राफ है ना प्रोडक्टिविटी का वो नीचे की तरफ चला जाएगा। आप अपना देख लें, आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, जब भी आप बेहतर समझते हैं आप ब्रेक लें। और जब आप ब्रेक लेंगे तो उसमें कोई और एक्टिविटी करें, जिस जगह बैठे हैं उस जगह से उठ जाएं और कोई और एक्टिविटी करें, यानी थोड़ा सा वॉक पे चले जाएं या आप बैठ जाएं, ऐसी आसमान तारे देखना शुरू कर दें, जो आपको बेहतर लगता है। किसी को फ़ोन कर लें जिससे आप खुशी फील करते हैं, तो आपने कोई और एक्टिविटी करनी है ताकि वो आपका ब्रेक जो है वो करामत हो। देखें याद रखें, बैलेंस जो है ना ज़िंदगी में, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए बनिस्बत के प्रोडक्टिविटी के। हालांकि मैं आपको प्रोडक्टिविटी की चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं होगा, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल मामलात हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के मामलात हों, चाहे फाइनेंशियल मामलात हो, सब चीज़ों में बैलेंस ज़रूरी है। जब बैलेंस होगा तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। हमेशा की तरह मैं एक न्यूज़ आपको फिर दे दूं कि अगर आप लोग मनी मैनेजमेंट का मेरा कोर्स करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़रूर जो स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस आ रहा है इस पे ईमेल करें। मैं वो कोर्स आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर दूंगा। और इंशाल्लाह आप आने वाले भी दिनों में मैं कुछ और कोर्सेज़ भी लॉन्च करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त सफीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।